हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपने देखा होगा कि हम अल्कोहल से 1 डिग्री अल्कोहल से एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे? ऑक्सीडेशन करके। और 2 डिग्री अल्कोहल से हम कीटोन बना सकते हैं। कब? तब ऑक्सीडेशन किया जाए। अब प्रॉब्लम क्या है, अगर हम अल्कोहल का ऑक्सीडेशन करते हैं तो एल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडाइज होके और कार्बोक्सिलिक बन जाता है। ओके, और हम ऐसा चाहते नहीं है कि कार्बोक्सिलिक बने, क्योंकि हम एल्डिहाइड की प्रिपरेशन करना चाहते हैं। अब इसके लिए आपको कुछ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मैं यहाँ पे बता रहा हूँ जो ज़रूरी है। माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ओके, ध्यान से समझेंगे इनको। मे भी पूछे जा सकते हैं, कभी कभार बाय नेम आ जाते हैं, कभी कभार बाय फॉर्मूला आ जाते हैं। वो क्या करेंगे, अल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। मीन्स ये माइल्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं है। माइल्ड क्या करता है, आप कह सकते हैं एक तरह से सॉफ्ट, जो कि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो फाइनली उसका ऑक्सीडेशन करे। तो आपको अल्कोहल से कहाँ पे, एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर पाएगा। चलिए देखते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। सबसे पहले है फर्स्ट सेरेट रिएजेंट। अब सेरेट रिएजेंट होता क्या है, सुनिए। ये होता है 1:2 में। क्या 1:2 में? CrO3 क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एंड पिरिडीन। पिरिडीन पता होगा आपको क्या होता है, बेंजीन में से एक कार्बन को रिप्लेस कर दिया गया है। ये हमारा पिरिडीन है, मीन्स C5 ओके H5N, क्योंकि यहाँ पे कार्बन 2 3 4 5 कार्बन है। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना चुका है तो उसके साथ हाइड्रोजन नहीं है। ये हमारा पिरिडीन हो गया है। तो ये हमारा रिएजेंट हुआ सेरेट रिएजेंट, जो कि माइल्ड है। सेकंड मैं आपको बताता हूँ कोलेंस रिएजेंट। कोलेंस रिएजेंट क्या है? मॉडिफिकेशन है। किस चीज़ का मॉडिफिकेशन है? सेरेट रिएजेंट का। जिसमें क्या हुआ है, ये पहले 1:2 था, अब ये 1:1 ही है, और साथ के साथ ये एज ए सोलवेंट इसमें डाला गया है, CH2Cl2। तो याद रहे आपको कि यहाँ पे ये सिर्फ इसमें एज ए सोलवेंट यूज़ किया है। ये हमारा जो रिएजेंट है, ये हमारा क्या है, कोलेंस रिएजेंट है, जो इस रिएजेंट का क्या है, मॉडिफिकेशन है। चलिए अब आगे चलते हैं। नेक्स्ट, आपने देखा होगा PCC लिखा रहता है काफ़ी जगह पे। अब बच्चों को ये पता है PCC की वजह से 1 डिग्री अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है, बट PCC है क्या, फुल फॉर्म भी नहीं पता होती है कुछ बच्चों को। तो प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। अब प्रिडीनियम का मतलब अब यहाँ पे क्या हो गया, सुनिए। प्रिडीन था C5H5NH पॉजिटिव Cl नेगेटिव CrO3, प्रिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। कैसे? देखिए, यहाँ पे आपका पिरिडीन था, HCl था और CrO3 था। हुआ क्या, नाइट्रोजन ने अपना लोन पेयर H पॉजिटिव को दे दिया, और इसके साथ कौन जुड़ गया, H। नाइट्रोजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव। देन उसने Cl को क्या कर लिया, अट्रैक्ट कर लिया। सुना होगा ना आपने, अमोनियम क्लोराइड। इसी तरीके से अब नाइट्रोजन के 4 बॉन्ड बन जाएंगे यहाँ पे आने के बाद, और नाइट्रोजन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो प्रिडीनियम क्लोरीन को भी अट्रैक्ट कर लेगा, क्लोरो एंड क्रोमेट। ओके, ये हमारा हो गया है PCC। ये भी एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट माना जाता है। अब हम आगे चलते हैं। आपने PDC भी सुना होगा। ओके, PDC मैं आपको क्लियर करता हूँ। PDC क्या है, प्रिडीनियम डायाक्रोमेट। ठीक है, चलिए हम बात कर लेते हैं इसकी। अब ये क्या होता है, प्रिडीनियम डायाक्रोमेट। और ये सभी जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये माइल्ड बता रहा हूँ मैं आपको, ये रिएजेंट जरूर याद रहेंगे। सुनिए, प्रिडीनियम C5H5N, प्रिडीनियम बोला है मैंने, H पॉजिटिव, डायाक्रोमेट मीन्स Cr2O7। ये आपका PDC हो गया है।
ओके, ये आपको क्लियर होना चाहिए। तो ये हमारे क्या हो गए हैं, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग। कुछ और है, मैं वो भी बता देता हूँ आपको, सुनिए। जैसे कि नेक्स्ट आपका जोन्स रिएजेंट आ जाता है। जोन्स रिएजेंट भी काफ़ी यूज़फुल है, ये भी यूज़ किया जाता है। कब किया जाता है वो सुनिए। इस केस में आपने क्या किया है, CrO3 आपने लिया है H2SO4 में, और एक्वस एसीटोन भी लिया है आपने। ये जोन्स रिएजेंट है। रिएजेंट आपको जरूर याद होनी चाहिए। ये करता क्या है, ये बहुत सिलेक्टिव है। कैसे, ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड पे अटैक नहीं करता। ये अटैक कर यहाँ पे नहीं करता, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं करता है। ये इसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर देगा। ना तो ट्रिपल बॉन्ड को इफेक्ट करेगा और ना ही डबल बॉन्ड को इफेक्ट करेगा। इसी तरह से आपका MnO2 भी होता है। MnO2 भी यही काम करता है। आपका एलाइलिक, ये एलाइलिक है। एलाइलिक क्या होता है, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे फंक्शन। MnO2 भी आपका इस कार्बन पे जो यहाँ पे ऑक्सीडेशन करता है, और क्या बनेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH CHO। एलाइलिक हो, बेंजाइलिक एल्कोहल हो, उनको ऑक्सीडाइज कर सकता है। तो ये हुआ हमारा MnO2। आई होप आपको ये रिएजेंट समझ आए होंगे और आपको ये याद रखने हैं। चलिए अब हम आगे चलते हैं। ये हो गए हमारे माइल्ड, जिनकी हेल्प से हम 1 डिग्री एल्कोहल को केवल एल्डिहाइड में कन्वर्ट करेंगे। फर्दर एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होगा। अगर आपने KMNO4 K2Cr2O7 ले लिया, वो फर्दर एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में लेके जाएंगे। चलिए, आपने एल्कोहल चैप्टर में एक चीज और पढ़ी थी, वो क्या थी वो सुनिए। एल्कोहल का अगर डिहाइड्रेशन करें, लाइक CH3 CH2OH, 1 डिग्री एल्कोहल है जो कि एल्डिहाइड बनाता है। कब, तब आप कॉपर लेते हैं या फिर सिल्वर लेते हैं, टेम्परेचर 573 केल्विन लेते हैं। यहाँ से OH और यहाँ से H निकल जाता है और आपका बनता है CH2 डबल बॉन्ड यहाँ पे, यहाँ से H, यहाँ से H, डिहाइड्रोजिनेशन होता है। मीन्स यहाँ से H, यहाँ से डिहाइड्रेशन नहीं, डिहाइड्रोजिनेशन, हाइड्रोजन का रिमूवल। CH3, एक H यहाँ से निकला, एक H यहाँ से निकला, और ये बन गया आपका CHO। 2 डिग्री एल्कोहल अगर हुआ तो आपको कीटोन मिलेगा। कीटोन कैसे मिलेगा, देखिए 2 डिग्री एल्कोहल लेना है, CH3। अब कॉपर सिल्वर 573 केल्विन लिया, यहाँ से H, यहाँ से H आपका निकल जाएगा, और CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ओके, ये समझ में आपको आ गया होगा कि 2 डिग्री से आपको 2 डिग्री एल्कोहल से आपको क्या मिला है, कीटोन। ओके, 3 डिग्री से आप डिहाइड्रेशन कर बैठेंगे, वहां पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि 3 डिग्री में क्या होता है आपका डिहाइड्रेशन, OH H, और वहां पे हमें एल्डिहाइड कीटोन जैसी कोई चीज मिलती नहीं, क्योंकि C के पास H नहीं है, डबल बॉन्ड CH2 CH3। तो यहां पे हुआ डिहाइड्रोजिनेशन, मीन्स यहां पे आपकी हाइड्रोजन बाहर निकली है और यहां पे आपका वाटर रिलीज हुआ है। आई होप आपको यहां तक ये समझ आ गया है। अब मैं आपको आगे लेके चलता हूं और मैं आपको ओजोनोलिसिस क्लियर करता हूं। ओजोनोलिसिस से भी हम एल्डिहाइड एंड कीटोन इजीली बना सकते हैं। चलिए ओजोनोलिसिस को क्लियर करते हैं। ये 11th स्टैंडर्ड में भी हम कर चुके हैं ओजोनोलिसिस। ओके, और ओजोनोलिसिस भी 2 टाइप का होता है, एक होता है रिडक्टिव और एक होता है हमारा ऑक्सीडेटिव। यहाँ पे हम जो लेने वाले हैं वो हमारा है रिडक्टिव। ऑक्सीडेटिव नहीं लेंगे, क्योंकि ऑक्सीडेटिव तो एल्डिहाइड को कार्बोक्सिलिक में कन्वर्ट कर देगा और हम कार्बोक्सिलिक नहीं चाहते हैं। हाँ, अगर कार्बोक्सिलिक की प्रिपरेशन पढ़ेंगे तब हम ऑक्सीडेटिव लेंगे। देखिए यहाँ पे है CH2 डबल बॉन्ड CH2, आपने ओजोन लिया। ओजोन यूज किया जाता है डबल बॉन्ड की प्रेजेंस को डिटेक्ट करने के लिए।
यहां पे ये हो गया है हमारा ओजोनोलिसिस। ओजोनोलिसिस या तो डबल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है या ट्रिपल बॉन्ड पे ऐड हो जाता है। अब हमने यूज किया जिंक। जिंक अगर हमने यूज किया है, ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस यहाँ पे होगा। H2O वगैरह हमने यहाँ पे नहीं लिया है, ठीक है, वो आगे ऑक्सीडेटिव मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ से क्या होता है, ये साइट ब्रेक हो जाती है और ZnO को लेके ZnO बाहर निकल गया है। अब यहाँ पे जो बना वो क्या बना, HCHO। अगर मैं आपको बताऊं तो आप ऐसे बना सकते हैं CH डबल बॉन्ड हो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड आप बनाएंगे तो ना तो कार्बन स्टेबल है ना ऑक्सीजन, इसीलिए यहाँ पे डबल आएगा। वहाँ पे भी सेम है, मीन्स इसके 2 मॉलिक्यूल यहाँ पे आ गए हैं। तो आपका क्या बन गया है, फॉर्मेल्डिहाइड। चलिए इसी से नेक्स्ट हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ CH3 हम अटैच कर देते हैं। अब क्या हुआ, इस कार्बन के साथ एक तो हाइड्रोजन है और एक यहाँ पे CH3 है, ओके, ये सेम है। अब क्या होगा, तब ये ब्रेक होके आएगा। तो अब आप यहाँ पे प्रोडक्ट देखिए, तो यहाँ पे C के साथ क्या है, CH3, और अब इस C के साथ H है, डबल बॉन्ड O है, ओके, एसिटिल्डिहाइड बन गया आपका। और यहाँ पे सेम है आपका HCHO, ओके। और अगर आप इधर भी CH3 लगा देते हैं तो देन आपकी 2 यूनिट बन जाएंगी एसिटिल्डिहाइड की। अब बात करते हैं क्या कीटोन भी बन सकता है। देन ओजोनोलिसिस से कीटोन भी बनता है। देखिए कैसे, अगर आप यहां पे कुछ ऐसा लेते हैं, देन आप कीटोन बना पाएंगे। कैसे, ओजोन O3 आपने ऐड किया, C यहाँ पे CH3 है, CH3 है, हाइड्रोजन है ही नहीं, ओजोन यहाँ पे ट्रैप हो गया। इसमें कैसे ट्रैप हुआ, छोड़ दो, कोई नहीं पूछने वाला आपसे, 11th में करना चाहिए था आपको ये। देन अब जिंक के साथ यहाँ से ब्रेक हो गया, ZnO यहाँ से रिलीज हो गया है, और यहाँ क्या मिला, CH3 डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे HCH डबल बॉन्ड O, मीन्स आपका यहाँ पे एसीटोन मिल गया है और आपको क्या मिल गया है, फॉर्मेल्डिहाइड मिल गया है, ओके। तो आप कीटोन भी बना सकते हैं, और भी काफ़ी सारे कंपाउंड है जिनको आप कर सकते हैं, ओजोनोलिसिस कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बेंजीन के बारे में बता दूं, बेंजीन का भी ओजोनोलिसिस हो सकता है। कैसे, अब आप इतना तो समझ ही चुके होंगे, जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहाँ से ये टूट जाएगा, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। अब कहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, यहाँ से ब्रेक होगा, एक साथ हम कदम कर रहे हैं। देन क्या हो जाएगा, यहाँ से टूटा, इसके पास 2 कार्बन है, इसके पास भी 2 कार्बन है, और इसके पास भी 2 कार्बन है, क्योंकि 6 है टोटल, 3 साइड से ब्रेक हुआ है तो 2 आ गए और सबको ऑक्सीजन मिल गई, मीन्स CHO ऐसी आपकी 3 यूनिट बन गई हैं। तो आप ओजोनोलिसिस करके आप एल्डिहाइड बना सकते हैं और कीटोन भी बना सकते हैं, ओके। चलिए ये सभी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी, और एल्डिहाइड और कीटोन की प्रिपरेशन में से प्रॉब्लम जरूर आ जाती है। नेक्स्ट एक रिएक्शन और है, रोजेनमोंड रिएक्शन। बाय नेम ये रिएक्शन आपकी आ सकती है। देखिए इसमें हम लेते हैं एसाइल क्लोराइड, C डबल बॉन्ड O Cl, असाइल क्लोराइड, और हम इसका रिडक्शन करवाना चाहते हैं। यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शन हैं, H2PD, ओके। तो यहाँ से क्या होगा, Cl निकलेगा, H इसमें आएगा, तो आपका बनेगा C डबल बॉन्ड O H। बट ये फर्दर रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमने पढ़ा है एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन क्या मिलता है हमें, इधर भी H आ जाएगा, इधर भी H आ जाएगा, CH, एक H तो है ही और एक H और आया, और O पे भी H लग गया, एल्कोहल बन गया, 1 डिग्री एल्कोहल। क्योंकि 1 डिग्री एल्कोहल का ऑक्सीडेशन एल्डिहाइड देगा, तो एल्डिहाइड का रिडक्शन एल्कोहल देगा। देन हमें एल्कोहल नहीं चाहिए, हमें तो यहाँ पे एल्डिहाइड चाहिए, रिएक्शन यहाँ पे स्टॉप होनी चाहिए। हमने क्या किया, इसमें ऐड कर दिया पॉइजन। पॉइजन का मतलब
जहर है ना, वो क्या करता है, वो रिएक्टिविटी कम कर देता है। जैसे अगर कोई इंसान खा लेता है तो उसकी भी क्या होती है, एक्टिविटी जो अंदर की एंजाइम्स की वो खत्म होने लगती हैं और धीरे धीरे फिर वो मरने लगता है। ओके, तो क्या होता है, यहाँ पे हमने BaSO4 एज ए पॉइजन डाला। पॉइजन कैटलिस्ट की एक्टिविटी को कम कर देता है। कैसे, देखिए मान लेते हैं ये पैलेडियम है, इसमें कुछ एक्टिव साइट है। ये जो एक्टिव साइट है अगर फुल्ली यूज हुई तो फाइनली कंप्लीट रिडक्शन हुआ। आप पार्शियली रिडक्शन करना चाहते हैं तो आपने BaSO4 एज ए पॉइजन इसमें डाल दिया, जिसने कुछ साइट उसकी क्या कर दी हैं, ब्लॉक कर दी हैं, कवर कर दिया है। जैसे कि मान लो आप अपनी क्लासरूम में गए और वहाँ पे सभी बेंच खाली हैं, आप कहीं पे बैठे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट वहाँ पे ऑलरेडी बहुत सारे बच्चे बैठे हुए हैं, कुछ साइट ही खाली हैं, तो आप एक स्पेसिफिक लोकेशन पे ही जा पाएंगे, सभी लोकेशन पे नहीं जा पाएंगे। तो ये एज ए पॉइजन है। अगर आपने BaSO4 इसमें डाला है देन आपका केवल एल्डिहाइड बनेगा, उसके बाद फर्दर इसका रिडक्शन नहीं होगा। आई होप आपको ये रिएक्शन समझ में आई है। अभी कुछ प्रिपरेशन और बची हुई है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। आप यहाँ तक सभी रिएक्शन को कवर कर लीजिए। ओके, थैंक यू, बाय।